फिल्म की शुरुआत में हम क्रिसमस की वजह से पूरे शहर को सजा हुआ देखते हैं। सभी घर चमकदार दिख रहे थे और यह एक सुंदर दृश्य था। जबकि एक घर ऐसा था जिसे सजाया नहीं गया था। उस घर में हम एक पिता को 3 बच्चों के साथ देखते हैं। बच्चे पापा से नाराज हो रहे थे और उदास भी, क्योंकि क्रिसमस के दिन वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम पर जा रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि बच्चों की मां का देहांत हो गया है। अब उनके पिता भी जा रहे हैं और उनकी देखभाल के लिए एक बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है। उनकी देखभाल कौन करेगा और बच्चों के दुखों को दूर करने के लिए बुढ़िया उन्हें कहानी सुना रही है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक साहसिक यात्रा पर निकला था। एक ऐसी यात्रा जो सुंदर भी थी और खतरनाक भी। अब उस कहानी में हमें बर्फीले जंगल में एक बड़ा सा जंगल दिखाई देता है। ये बर्फ से ढका हुआ था और बच्चा निकोलस अपने पिता के साथ रहता था। जब वे दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए तो एक विशाल रीछ उनकी ओर आ रहा था। वे उसे देखकर काफी डर जाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलस ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। वे काफी गरीब थे, क्योंकि उनके पास न तो खाने का ज्यादा सामान है और न ही आमदनी का कोई जरिया। एक रात निकोलस अपने पिता से पूछता है, पिताजी मुझे कोई कहानी बताओ, वो शानदार है। और उसके पिता उसे अपनी माँ की कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले तुम्हारी माँ ने इन बर्फीली पहाड़ियों को पार किया था और वहाँ 2 सोते हुए राक्षस थे जो वास्तव में पहाड़ थे। तुम्हारी माता उन्हें पार करके उस पार चली गई, जहाँ एक अनोखी किस्म के लोग रहते थे जिन्हें एल्विस कहा जाता था। ये था बौनों का गांव, जिसे एल्फहेल्म कहा जाता है। बौने असल में इंसानों जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी अलग होती है। इसका अर्थ है कि इनके कान थोड़े लंबे और नुकीले होते हैं। ये बौने आम लोग नहीं थे, बल्कि इनके पास जादुई शक्तियाँ थी। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। जब तुम्हारी माँ लौटी तो उसके पास ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने थे, जिसे हमने अपने आसपास के लोगों में बांटा। इससे हर तरफ खुशी फैल गई। इस दौरान उन्हें अपने कमरे में किसी जानवर की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर उसके पिता उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी पकड़कर उस जानवर को खोजने लगते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि जानवर एक छोटा चूहा है। उसके पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर समय वो बच निकलता रहता है। बाद में निकोलस के कहने पर वह चूहे को छोड़ देता है, क्योंकि नन्हा चूहा उसे काफी खूबसूरत लग रहा था और वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। अगली सुबह निकोलस उसका नाम लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो चूहे से उससे बात करने के लिए कहता है और उसके पिता कहते हैं, मेरे बेटे चूहे बोल नहीं सकते। बाद में पिता और पुत्र राजा के महल में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज सभी ग्रामीणों को आमंत्रित किया है। राजा उससे कहता है कि आशा के साथ साथ मैंने जीवन का उद्देश्य खो दिया है और जो व्यक्ति मुझे आशा और जीवन का उद्देश्य लाने में मदद करेगा, उसके बदले में मैं उसे धनी बना दूंगा। निकोलस के पिता ने उन्हें जो कहानी सुनाई वो पूरे गांव में फैल गई। इससे लोगों को लगता है कि कल्पित बौने का गांव एल्फहेल्म वास्तव में मौजूद है और वहां जाने के बाद वे राजा के लिए आशा, खुशी और जीवन का उद्देश्य ला सकते हैं। इसके बदले में राजा उन्हें बहुत धन देगा और वे धनवान होंगे। कुछ ग्रामीण निकोलस के पिता से मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जिसमें वे एल्फहेल्म गांव पाएंगे और राजा के इनाम से अमीर बनेंगे। अब निकोलस की गरीबी देखकर उसके पिता भी उनके साथ जाने को राजी हो जाते हैं। जब निकोलस को ये पता चला तो वो उदास हो गया, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है कि मैं अपने बेटे से वादा करता हूँ कि मैं 7 या 8 दिन में लौट आऊंगा और मेरे वापस आने तक मेरी बहन तुम्हारी देखभाल करेगी। उसके पापा की बहन आती है और उसके पापा के सामने उसके साथ अच्छी तरह से बात करती है। वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जब उसके पापा चले गए तो वो अपना असली चेहरा दिखाने लगती है। अपने घर पर नियंत्रण करने के बाद वो निकोलस के साथ बुरा व्यवहार करती है।
वो निकोलस को उसके सामान के साथ बाहर भेजती है। उसके सामान में उसकी गुड़िया थी जो सब्जियों से बनी थी। यह उन्हें बहुत प्रिय था क्योंकि इसे उनकी माँ ने बनाया था। यह उनका आखिरी स्मृति चिन्ह था। निकोलस बाहर आने के बाद एक तंबू लगाता है और अपने दोस्त चूहे के साथ बाहर रात बिताता है। अब बहुत दिन हो गए थे पर उसके पापा नहीं आए। ऐसे में उन्होंने भी अपने पिता के लौटने की उम्मीद खो दी है। वो सोचता है कि शायद उसके पिता के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि उनके पास पहले से ही खाने की कमी थी। एक दिन उसके पिता की बहन उसे स्वादिष्ट सूप परोसती है। निकोलस इसे बड़े चाव से खाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि उसने ये सूप उसकी गुड़िया से बनाया है। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बीच निकोलस अपनी जलती हुई टोपी को देखता है जिसे उसकी माँ ने भी बनाया था। वो तुरंत टोपी लाता है और बर्फ से आग बुझाता है। वो टोपी पर बना एक नक्शा देखता है जो उसके पिता द्वारा बताई गई कहानी की समान दिखता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की कहानी सच थी। एल्फहेम गांव वास्तव में मौजूद है जहाँ जादू है, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह भी उस गांव में जाएगा। अगले दिन वो अपने साथी चूहे के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में वो चूहे को नए नए शब्द सिखा रहा था, हालांकि वो जानता है कि वो बोल नहीं सकता। दिन भर की यात्रा के बाद वो एक गांव में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो उसे वापस लौटने के लिए कहती है और यह भी कि तुम्हारे सारे प्रयास बेकार चले जाएंगे। एल्फहेम मौजूद नहीं है, इसके लिए अपनी खोज में मत खोइए। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वो एक गुफा में शरण लेता है और वो भी बर्फ था, इसलिए वो एक पत्थर को रगड़कर आग जलाता है और शिकार करने लगता है कि सच में जादू होता है तो मेरा चूहा बोलने लगता है। फिर उसका चूहा सचमुच बोलने लगता है। ये देखकर निकोलस वाकई चौंक जाता है। वो चौंक गया और जादू में उसका विश्वास भी मजबूत हो गया। अब उसका चूहा दोस्त बहुत बातें कर रहा था ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। बाद में जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, एक हिरन ने उन पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए निकोलस एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो हरिन के शरीर में फंसा तीर देखता है, इसलिए वो बेचैन है। वो पेड़ से नीचे उतरता है और वो उसके पास आता है। वो पहले उससे प्यार करता है और फिर उस तीर को हटा देता है। हिरन शांत महसूस करती है क्योंकि वो पहले दर्द में थी, जैसा कि निकोलस ने उसकी जान बचाई है। हिरन उसे प्यार से देखता है। बाद में वो जाना शुरू करता है, लेकिन दूर जाने के बाद वो देखता है कि हिरन उसका पीछा कर रहा है और निकोलस उसे उसका पीछा करने के लिए रोकता है। वो कहता है कि मैं केवल ये जानता हूँ कि मेरा भाग्य कहाँ है और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, इसलिए यदि आप हमारे साथ आए तो आप भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो भोजन की नहीं, प्रेम की भूखी थी, इसलिए वो उसका पीछा करना बंद नहीं करती है और निकोलस उसे अपने समूह में शामिल करने के बाद उसका नाम लेता है। यह उस जगह का नाम था जहां वो वास्तव में जाना पसंद करता था। हिरन पर बैठने के बाद अब वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है और सोते हुए राक्षसों तक पहुंचता है जो वास्तव में पहाड़ थे। इस बारे में उनके पिता ने अपनी माँ की कहानी में बताया था। इसका मतलब है एल्फहेम गांव उनके पीछे स्थित है, लेकिन 3 पहाड़ों को पार करने के बाद जैसे वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, उन्हें बर्फीली हवा के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसी बीच निकोलस बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और यहाँ काफी ठंड थी। इस बीच एक युवा लड़की अपने दादा के साथ आती है। वे दोनों कल्पित बौने थे और जब बूढ़ा व्यक्ति निकोलस को बेहोश देखता है, फिर लड़की कहती है कि हमें किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें निस्संदेह उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उसके दादाजी ने उस पर जादू कर दिया और वो अपने होश में आ गया। बूढ़े ने उस पर विश्वास का जादू चलाया है। यह इंगित करता है कि वह जो कुछ भी विश्वास करेगा और विश्वास के साथ विचार करेगा वो निश्चित रूप से होगा। उनका विश्वास दिखना शुरू हो जाएगा। निकोलस उसे बताता है कि मैं अपने पिता को खोजने आया हूँ, जो यहाँ कल्पित बौने की तलाश में आए थे।
लेकिन वापस नहीं आए। बाद में वो उससे पूछता है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि अल्फहेम कहाँ है? जिस पर लड़की कहती है कि हम अल्फलेम के बाहर खड़े हैं, और जब उसे लगने लगता है कि अल्फेलम गांव उसके सामने है, वो वास्तव में अल्फहेम को अपने सामने देखना शुरू कर देता है। अंदर आने के बाद वे उसे गुप्त तरीके से एक पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ सभी लोग नाच रहे थे और वहाँ मिठाइयाँ और बचा हुआ सामान सहित स्वादिष्ट खाने की चीजें थी। आज वहाँ क्रिसमस का दिन था और चूहा ये देखकर वाकई बहुत खुश हो जाता है और खाने की चीजों में मिलकर खूब एंजॉय करती है। इस बीच कल्पित बौने की रानी वहाँ आती है और सब कुछ नष्ट कर देती है, क्योंकि उसने उन्हें पार्टी से मना किया है। कारण ये था कि सभी बौने काफी दुखी थे, क्योंकि इंसानों ने उन्हें धोखा दिया है। वे एक योगिनी के बच्चे का अपहरण करने के बाद उसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर निकोलस खड़ा हो जाता है और रानी उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। वो अभी भी कहती है, हमारे गांव में एक इंसान का बच्चा है, क्या हो रहा है? फिर वो निकोलस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्यों आए हो, एक और बच्चा चुराने? ये सुनकर निकोलस उससे कहता है, नहीं, मैं किसी बच्चे का अपहरण करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने पिता को खोजने आया हूँ, जो अल्फेलम गांव की तलाश में गए थे। चिंता मत करो, मैं उस योगिनी बच्चे को वापस लाने का वादा करता हूँ जिसे इंसानों ने अगवा कर लिया है। लेकिन रानी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे सजा देने के लिए उसे एक कब्र के ऊपर बंद कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात एक उड़ने वाले योगिनी से होती है। दरअसल वो एक योगिनी परी थी जिसे पटाखे फोड़ना पसंद है। उसके पास जादू है और इसकी वजह से वो हवा में पटाखे फोड़ती है। और एक अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा सच बोलती है। अब निकोलस उसे बताता है कि मेरी माँ अल्फेलम गांव आई थी, लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है और उसका बहुत अच्छा स्वागत किया है, लेकिन रानी ने मुझे इस कब्र में बंद कर दिया है। मुझे अपने पिता को ढूंढना है, इसलिए कृपया इस जगह से बाहर निकलने में मेरी मदद करें। वो मान जाती है, लेकिन जल्द ही एक विशालकाय राक्षस वहाँ आ जाता है। वो सो रहा था और उनके शोर से जाग गया। जब वो एक मानव निकोलस को देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे खाने की सोच रहा था और निकोलस ये देखकर डर जाता है। योगिनी परी राक्षस के मुंह में पटाखा डाल देती है। नतीजतन राक्षस गुब्बारे की तरह फट जाता है और वो निकोलस को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। दोनों एक घर की छत पर गिरते हैं और रानी के पहरेदार उन्हें देखते हैं। उनसे बचने के लिए वो निकोलस को वहाँ से ले जाने लगती है। अराजकता में निकोलस एक कक्षा में प्रवेश करता है। एक इंसान को देखकर शिक्षक काफी चौंक गए और गार्ड को यहाँ बुलाने लगे। बाद में वो शिक्षक को समझाता है कि आप मनुष्यों को दुष्ट मानते हैं क्योंकि उन्होंने एक योगिनी बच्चे का अपहरण कर लिया है। मैं उसे वापस लेने का वचन देता हूँ। ये सुनकर शिक्षक उसे एक गुप्त द्वार से बाहर भेज देता है। इसी बीच उसका हिरण साथी भी आ जाता है। उस पर बैठकर निकोलस और योगिनी परी अल्फेलम गांव से निकलने लगते हैं। गार्ड भी उनका पीछा कर रहे थे। योगिनी परी उनका ध्यान भटकाने के लिए पटाखे फोड़ती है। जैसे ही वो बाहर निकलने के दरवाजे को बंद देखती है, तब वो अंदर रहते हुए निकोलस को बाहर भेज देती है। मीलों चलने के बाद निकोलस को उस अपहृत बच्चे का कोई ठिकाना नहीं मिला। वो भगवान से उसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना करता है। तभी उसे जंगल में बंधी एक सुनहरी रस्सी दिखाई देती है। उसका पीछा करने के बाद वो एक पिंजरे के पास पहुंच जाता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वहाँ बंद योगिनी का बच्चा था, इससे पहले कि वो उसे ले पाता। कुछ लोग वहाँ आ गए जिसमें उनके पापा भी थे। वो अपने पापा को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हमें इस योगिनी बच्चे को और इसके डैड को आजाद कर देना चाहिए। और सब लोग रुक जाते हैं कि नहीं, हम इसे वापस नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि राजा उसे देखकर खुश हो जाए और उसे जीवन में आशा और उद्देश्य मिल जाए। इसके बदले में वो हमें बहुत सा धन देगा। अब उन्होंने निकोलस को एक पेड़ से थका दिया। उसके पापा उसे बांध रहे थे और इस दौरान चूहा बोल रहा था। वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा था और चूहे को बोलते देख वह भी चौंक गया। सभी के सो जाने के बाद उसके पिता निकोलस के साथ उसके पास आते हैं
और वो योगिनी बच्चे को पिंजरे से मुक्त करता है। वो बताता है कि मैं उन सब के सामने आपकी मदद नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हें बांधा है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले ही सब जाग जाते हैं और वे उन पर बाणों से आक्रमण करते हैं। हिरण पर निकोलस और योगिनी का बच्चा बैठा था और उसके पीछे एक गाड़ी बंधी थी जिसमें उसके पापा बैठे थे। इस वजह से हिरण तेज नहीं दौड़ पाता है। बाद में निकोलस को याद आया कि उसे विश्वास जादू ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसका मतलब है कि मैं विश्वास करने के बाद जो सोचूंगा वो होगा। बाद में हिरण पर हाथ रखकर उसे उड़ने को कहता है। वो थोड़ी उड़ती है लेकिन भारी वजन के कारण अधिक नहीं उड़ पाती है और नीचे लौटता है। ये देखकर उसके पिता ने अपने बेटे निकोलस को बचाने के लिए अपनी गाड़ी की रस्सी काट दी और एक गड्ढे में गिर गया। नतीजतन वो मर जाता है। ये देखकर उसे बुरा लगता है और फिर हिरण निकोलस और योगिनी बच्चे को अल्फेलम ले जाता है। जैसा कि निकोलस ने अपना वादा पूरा किया है उस बच्चे को वापस लाने का। ये देखकर अल्फेलम के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस बच्चे के पिता निकोलस को ढेर सारे खिलौने देते हैं। इससे वो खुश हो जाता है, लेकिन खिलौनों को देखकर उसे एक तरकीब सूझती है। मैं क्रिसमस पर खिलौने और उपहार बांटकर खुशियाँ क्यों नहीं बांटता। वो कल्पित बौने से कहता है कि तुम जो कुछ भी बनाते हो जैसे खिलौने और खाने का सामान, मेरे लिए ढेर सारी चीजें बनाओ ताकि मैं उन्हें बच्चों में बांटकर खुशियाँ बांट सकूं। उसकी बात सुनकर सभी खिलौने, खाने की चीजें, चॉकलेट और कैंडी बनाने लगते हैं। वे बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं और उन्हें एक बड़े थैले में डालकर निकोलस को देते हैं। वो उन्हें लेकर जाने लगता है। वो जाने ही वाला था कि रानी वहां आ जाती है। वो उसे रोकने के लिए उस पर जादू करती है और उसे उल्टा लटका देती है। वो इंसानों को पसंद नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि इंसान स्वार्थी होते हैं। इस बीच रानी निकोलस के हार को देखती है। वो उसकी माँ का था और निकोलस रानी को ये बताता है कि यह मेरी माँ का है और वो उसे नीचे रखती है और भावुक हो जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी माँ कई साल पहले यहाँ आई है। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब वो वहाँ से गई तो ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट ले गई थी। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि वो आपसे दोबारा मिलने आएंगी, लेकिन आज कई वर्ष बीत गए पर वो नहीं आई। निकोलस उसे बताता है कि शायद वो आ गई थी, लेकिन वहाँ से जाने के बाद एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर रानी सहित वे सभी हैरान और उदास हो जाते हैं। रानी को लगता है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, यानी अगर बुरे इंसान हैं तो कुछ अच्छे इंसान भी हैं। इसलिए वह उसे उपहारों से भरे बैग को थपथपाने देती है। उपहारों से भरा थैला लेकर निकोलस हिरण पर बैठ जाता है और उड़ जाता है। वो सीधे राजा के महल में आता है, जहाँ राजा काफी दुखी था। वो खिलौनों और उपहारों के रूप में बच्चे को आशा की किरण दिखाता है। बाद में राजा और निकोलस हिरण पर बैठकर सभी बच्चों के घरों में चले गए और उनके पास खिलौने, चॉकलेट और कैंडीज रखे। जब बच्चे सोकर उठते हैं, तोहफे और खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं। संतान की वह प्रसन्नता राजा के लिए आशा की किरण होगी। बच्चों में उपहार बांटने के बाद राजा निकोलस से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? हर साल आपको इन बच्चों को खिलौनों के रूप में एक उम्मीद देनी है और मैं भी इस कार्य में आपका साथ दूंगा। वो हर साल क्रिसमस का दिन होगा। बाद में निकोलस अपने पिता की बहन के पास जाता है और उसे चॉकलेट देता है और उड़ जाता है। उसे उड़ता देख वो चौंक जाती है और उसे भी जादू पर विश्वास होने लगता है। ये सुंदर कहानी समाप्त होती है और तीनों बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं। बच्चे शुरू से जिन्हें बुढ़िया कहानी सुना रही थी, नीचे आते ही वे अपने घर को क्रिसमस ट्री और रोशनी से सजा हुआ देखते हैं। ये देखकर वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब बुढ़िया बाहर जाने से पहले टोपी पहनने लगती है, बच्चे उनके तीखे और बड़े कान देखते हैं। इससे वे समझ जाते हैं कि वो भी एक योगिनी है। बाहर जाने के बाद बुढ़िया अपने जादू से आसमान में पटाखे फोड़ने लगती है। इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि योगिनी परी है। कौन सच बोलता है? और यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें हमेशा खुशियाँ बांटनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो क्रिसमस का दिन हो या कोई और।
हमें दुष्टों के साथ भलाई करनी चाहिए और हर वस्तु के अस्तित्व में विश्वास रखना चाहिए। फिल्म इसी के साथ खत्म होती है।